सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम। हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन, राजघाट रोड, तिलीवाट, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि देश की वो शादियां दिखा रहे हैं जो शायद एक चमत्कार है। तकरीबन 20,000 शादी हो गई। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ा कोटा में मौजूद हैं, जहां के कद्दावर मंत्री ने कहा है कि जब तक जीवन रहेगा, जब तक जिंदगियां रहेंगी, ऐसे ही विवाह संपन्न कराते रहेंगे। तो शादियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन जो गरीबों की शादी जो शाही अंदाज में हो, वो सिर्फ देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के सागर के गढ़ा कोटा में। हम खुद मंत्री जी से रूबरू होंगे कि ये 19वां साल है, लगातार शादियां हो रही हैं। 19वां साल है, 19 विवाह संपन्न होने जा रहे, तकरीबन 1000 विवाह संपन्न हुए। भाई साहब, आप बहुत बड़ी बात करी है आपने कि जब तक जीवन रहेगा, जब तक ऐसी शादियां होती रहेंगी आपकी तरफ से। ये वादा है, कसम है, ये सौगंध है और जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है। अपने लिए तो सभी जीते हैं और राजनीति में रह के भी लोग नाना प्रकार के काम करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से जो काम किया जाए, मैं मान के चलता हूँ वही जीवन को सफलता देता है, सफल जीवन होता है। 2001 में जब मैं विधायक था तब मैंने ये कार्यक्रम शुरू किया था। 2003 में हमारी सरकार बनी, लेकिन 2005 में इसको संस्थागत स्वरूप दिया गया। पहले 5,000 रुपये की कुल मिला के सास की सहायता थी, अब हमारी ज़्यादा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पैसे से मतलब नहीं है, ना उपहार सामग्री से मतलब है। इसका उद्देश्य है सामाजिक समरसता। आज यहाँ पर यदि जो 1000 शादियाँ होंगी तो इसमें से करीब 200 शादियाँ अनुसूचित वर्ग के लोग की हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकती हैं, खासतौर से अहिरवार समाज भी और अन्य समाजों की। कोरी समाज भी है, चड़ार इत्यादि समाज भी है, ओबीसी की समाजें हैं, लोधी है, कुर्मी हैं, सब काची कुशवाहा जाती हैं। ब्राह्मण भी बहुत बड़ी संख्या में है, अनेकों वर्ग। जहाँ हरिजनों की शादी हो रही, उसी मंडप में ब्राह्मण की शादी हो रही। इससे बड़ी सामाजिक समरसता का कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में कभी होता नहीं होगा, अपने यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन जहाँ जहाँ हो रहा है, मैं मान के चलता हूँ कि ये 1000 कथाओं के बराबर। हम कथाएं खूब करवाते हैं, हम धार्मिक आयोजन करते हैं, फलाने आचार्य कथा कर रहा, फलाने आचार्य कथा कर रहा, खूब कर सब बातें। मैं उसमें अवरोध नहीं जानता, मैं चूँकि कर्मकांडी पंडित हूँ, ब्राह्मण, इस कारण से मैं अवरोध नहीं हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यदि हिंदू धर्म को अक्षुण्ण रखना है, आगे बढ़ाना है, साबित रखना, तो आपके लिए सामने समरसता बढ़ाना पड़ेगी। आजकल जो चल रहा है इतने परसेंट, ये पर इतना परसेंट, मैं मानता हूँ कि जब ऐसी सामाजिक समरसता हो जाएगी और कार्य रूप में हो जाएगी, व्यवहारिक रूप में हो जाएगी, वास्तव में हो जाएगी, आत्मा से हो जाएगी, फिर एक हिंदुस्तान ऐसा बनेगा कि जो दुनिया का नेतृत्व करेगा। मैंने इसी कारण से लोग कहते थे कि आप तो मिनिस्टर हैं, आप अपने बेटे की शादी तो 5 स्टार होटल में करेंगे, यहाँ तो आप गरीब गुरबों की शादी कराते हैं। मैंने कहा नहीं, जब बेटा बड़ा हो जाएगा, बेटी बड़ी हो जाएगी, शादी के लायक हो जाएगी, तो आप देखना मैं इसी कन्यादान समारोह में अपने बेटे और बेटी की शादी करूँगा। मेरी बेटी जो डॉक्टर है उसकी भी शादी, मेरा इकलौता बेटा है जो उसकी भी शादी। मैंने इन गरीब परिवारों को जो मुफलिस हैं, बदहाल हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, इनके साथ की, ताकि ये प्रवृत्ति बड़े लोगों में, समाज के अग्रणी लोग जो 5 स्टार होटलों में बेटे बेटियों की शान शौकत के साथ शादियाँ करते हैं, दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं। मुझे पता नहीं बता रहे हैं या जला रहे हैं दुनिया को कि मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरा ये वैभव है, इतनी महंगी होटल में, इतनी महंगी प्लेट में मैं खाना खिलाता हूँ। तो मैंने तो सामान्य पत्तलों पे अपने बेटे और बेटी के निमंत्रण की देकर वो शादी कराई। कुल मिला के मेरे कहने का अर्थ ये है कि सामाजिक समरसता और उसके अंदर उसको व्यवहारिक रूप से परिणत करना। तो जब तक हम खुद आगे नहीं हो, अग्रणी लोग हैं, मैं मंत्री हूँ, विधायक, यदि ये सारे मंत्री विधायक करने लगे तो मैं मान के चलता हूँ कि हिंदुस्तान की आधी शादियाँ कम से कम इसी प्रकार से होगी। मतलब गुजरात से लेके
लोग घेरने के लिए आए, जबरदस्त जातिवाद का यहाँ नारा बुलंद हुआ। लेकिन जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो लगता है कि वो सारे उनके दाव जो विरोधी हैं वो औंधे मुँह गिरते हैं। तो ये बहुत समरसता का माहौल है और ये कायम जो है उसी से गोपाल भार्गव पूरे देश में बहुत मजबूत है। नहीं, जातिवाद जो है बहुत मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ राजनीतिक कारणों से बड़ा है। हर पार्टी ये सोचती है कि जातियों के आधार पर हम वोट लें। मेरा विचार थोड़ा दूसरा रहता है कि हम कर्म के आधार पर क्यों ना वोट मांगे। हमने क्या किया इतने वर्षों तक जो हमें जाति का सहारा लेना पड़ा। मैं तो हमेशा कहता हूँ जाति के नाम का सहारा कमज़ोर लोग लिया करते हैं। जिन लोगों को आत्मविश्वास होता है अपने कर्म के ऊपर, कभी जाति की चर्चा भी नहीं करते। और मैं तो कुजात हूँ, मैं जाति विहीन हूँ। मैं तो सही बात तो मैं जाति को नहीं मानता। वो तो जन्म भगवान पता नहीं किस जाति में दे दे, किस नगर में दे दे। कोई स्थानीय होता, कोई बाहर का भी होता, कोई ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, वैश्य भी होता, कोई था। तो ये हम भगवान के लिए हमने कोई अलग से जाके कोई प्रसाद चलाए थे हमारे पूर्वजों ने जो हम पैदा हुए। भाई हम किस जाति में पैदा हुए हमारे हाथ में नहीं है, ये तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जन्म लेने के बाद यदि हमारे कर्म ठीक होते हैं, काम ठीक होता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि एक हरिजन आदमी भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो सकता है। और ब्राह्मण भी यदि ठीक काम नहीं करता है तो वह भी हरिजन जैसे ये है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे गोपाल भार्गव जी, जिन्होंने साफ अंदाज में ये कह दिया कि जातियों से ऊपर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। तमाम लोग मध्य प्रदेश की राजनीति में इस नेता को घेरने गला घोटा है, लेकिन जब जब ऐसे कार्यक्रम हुए तब तब विरोधी इसी धरा पर, इसी धरती पर औंधे मुँह गिरे हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गला घोटा।